अस्सलाम वालेकुम जी। कौमी असम्बली के अंदर 2 दिन शोर शराबा हुआ। पीटीआई ने मारी, कापियाँ शापियाँ मारी। पीएमएलएन ने जो था वो शहबाज शरीफ साहब को भी लगी, पीएमएलएन ने भी उसका जवाब दिया। और पीएमएलएन के चूंकि वज़रा की मुंह पे या आंख पे लगी तो मेल मेंबर्स के यहाँ लगी तो वो कोई इशू नहीं बना। लेकिन मलाइका बुखारी ने शहबाज गिल की सुन्नत के ऊपर अमल करते हुए आँख पे एड्डी वड्डी पट्टी बांध ली। ठीक है। और ये सारे ड्रामे हुए, और वो जो बाहर बैठी ख़वातीन ज़रताज गुल एंड कंपनी वो बता रही थी कि हमने ये फ़ैसला किया था और हमारा जो था वो ये था और वो था। और वो साथ में रोने का भी ड्रामा कर रही थी। तो वो किसी ज़ालिम ने साथ में उनकी वो जो असम्बली में जो हरकत करती पाई जा रही थी उसकी भी वीडियो लगा के वो उस क्लिप के अंदर तो एक अजीबोगरीब था। वो खातून की बेइज्जती करने की कोशिश की, हालांकि उनकी बेइज्जती, उनका इज़्ज़त बेइज्जती से कोई ताल्लुक़ नहीं है। लेकिन बहरहाल ये जो कुछ हुआ और उसके बाद 2 दिन बेइज्जत होने के बाद तीसरे दिन जनाब जाके लीडर ऑफ द अपोजिशन की तकरीर मुकम्मल हुई। 90 जून का टारगेट था, सॉरी 19 जून का टारगेट था, यानी कि 19 जून तक बजट पास होना है। तो फिर उनका ख्याल था कि 19 जून तक ऐसे ही लेके चलते हैं, लाइन में लग के अपोजिशन ने करवा तो देना है, क्योंकि हुक्म कहीं और से आया हुआ है कि 19 जून तक बजट पास करें ताकि आगे के मामलात हम देख सकें किसने कितना लेना है और कितना खाना है। तो बहरहाल हम आज 18 है, आज 18 के दिन बैठे हुए ये प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहे हैं। और एक आध दिन के अंदर कोई भी चमत्कार या मुआजिज़ा हो सकता है। अब कहा गया है, आज के अखबार में मैंने देखा कि जनाब ये बजट जो है ये 30 तक पास हो जाना चाहिए। मेरा ख्याल है उससे बहुत पहले पास हो जाएगा। टारगेट जो हमने सुना हुआ है वो 19 जून का था। अगर नहीं होता तो इसका मतलब है उसमें कोई तरमीम हुई है, इनिशियल टारगेट वही था। अब हुकूमत का ख्याल था कि उस वक्त तक ये तमाशा लगाए रखा जाए और इस तमाशे के अंदर जो है वो असल इश्यूज दब जाएं कि लोग जो हैं, और देखें ना उसके अंदर उन्होंने 30 लाख टन गंदम की इंपोर्ट की इजाज़त भी, अप्रूवल भी दे दी। बजट टेबल पे पड़ा हुआ है। 56 अरब रुपए की उसने जो है वो ग्रांट भी अप्रूव कर दी। शौकत तरीन ने कोई पुछन दसन वाला ही नहीं। ठीक है। लेकिन हम आते हैं कि ये असल में हुआ क्या है। हुआ ये है कि जिस लेवल के ऊपर ले गई थी पीटीआई इसको, और उससे पहले जो 22 कवानीन भी उन्होंने बुलडोज करके वो मेरा मतलब सूरी साहब ने पास करवा दिए थे। वो उसके बाद जो था, उसके बाद तो अपोजिशन को अपने सर्वाइवल की जंग लड़ना थी ना, और उछल के टक्कर मारनी थी, टोड मारना था। तो टोड मारना था तो फिर उसके बाद जो था वो कोई नो कॉन्फिडेंस हो गई। अब नो कॉन्फिडेंस अपोजिशन को भी पता है कि मालकों ने अप्रूव नहीं होने देनी, ठीक है ना, और अपोजिशन को भी पता है कि इन्होंने हमारी कोई नहीं जलने देनी। तो एक सूरत तो ये है कि बहुत सारे लोग जो हैं, जो कि डेस्परेट हैं, जो कि जिन्हें आइंदा 6 महीने की सूरत हाल नज़र आ रही है कि बहुत बुरे हालात होने जा रहे हैं, मईशत को इस लेवल तक डैमेज कर दिया जाएगा कि शायद अगले 25-30 साल के लिए आप भूल जाएं कि पाकिस्तान जो है वो कोई किसी रिस्पेक्टेबल कतार शुमार में आ सकेगा। तो इसलिए अगले 6 महीने के अंदर करना बहुत ज़रूरी है, रिएक्ट करना चाहिए, अपोजिशन को खड़े होना चाहिए। कुछ लोगों का ये ख्याल है। अपोजिशन जो झूठ बोल बोल के बहुत सारे लोग उसके ऊपर बिलीव करते हैं, क्योंकि वो इस झूठ के बेनिफिशियरी हैं। ख़ास तौर पे जो कंपनियों के सीईओज होते हैं वो इसके ऊपर बड़ा बिलीव करते हैं कि चलें, थानेदार ने 6 छितर मार लिए हैं लेकिन अंदर वाड़ के ही मारे ने ना, तो उसके बाद उसने छोड़ भी दिया है। तो वो छोड़े जाने को जो है वो सेलिब्रेट करते हुए घर की तरफ रवाना हो जाते हैं, और तशरीफ़ के ऊपर हाथ भी लगा के नहीं देखते जो सूजी हुई होती है कि जो जूते पड़े हैं उनकी क्या कार्रवाई है। वो मोहल्ले में जाके तो बस यही बताते हैं टॉर्चर बनाने के लिए कि नहीं हम छूट के आ गए हैं। तो वो जो हम इस तरह की चीज़ों को भी सेलिब्रेट करते हैं। ठीक हो गया। अब ये जो इशू है कि सियासत में क्या हुआ कि 2 दिन लड़ाई हुई, तीसरे दिन सुलह हो गई। अब दूसरे दूसरे 2 दिन लड़ाई के बाद क्या बनता था, उसके बाद तो अगला हाइप बनता था ना, अगले हाइप के अंदर डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट बनता था। डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट के अंदर मालकों को फिर बेनकाब होना पड़ना था, जिस तरह वो सेनेट के इलेक्शन में बेनकाब होते हैं, जिस तरह वो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के अंदर बेनकाब होते हैं, एक दफ़ा फिर बेनकाब हो जाता तो हो जाते, ठीक है ना। उसके बाद अपोजिशन के हाथ क्या आता, एक और बेइज्जती।
ठीक है ना। तो अपोजिशन के पास ये लिमिटेशन थी, और अपोजिशन की एक अहम पार्टी PMLN की वो पॉलिसी जो वो तय कर चुकी है, और जिसकी अनाउंसमेंट नहीं हुई, लेकिन हम उसके ऊपर वीला कर चुके हैं। हमने आपसे अर्ज किया था कि इनको गिराने में इंटरेस्टेड नहीं है। इनको गिराने में इन्हें ये ऑफर किया गया कि आप मौजूदा सेटअप का हिस्सा बन जाइए किसी न किसी तौर के ऊपर, जूते भी हम आपको मारेंगे और टका के मारेंगे, ठीक है, लेकिन आप यहीं करते हिस्सा बन जाए। शहबाज शरीफ साहब इसी पॉलिसी का अलमबरदार हैं। लेकिन नवाज शरीफ साहब ने फैसला किया कि नहीं, हम इस सेटअप का हिस्सा नहीं बनेंगे, लेकिन इस सेटअप को गिरने भी नहीं देंगे, जिसके ऊपर जरदारी साहब नाराज हो गए उनसे, क्योंकि जरदारी साहब का ख्याल था कि पंजाब में एंट्री हो सकती है उनकी इस तरीके से। नवाज शरीफ साहब ने कहा ना, इस तरह तो नहीं हो सकता, ठीक है ना, आप तुसी मेरे छापे च हथ मारन लगे हो, ठीक है ना, जाओ अपना कमा के खाओ ना। तो अपना कमा के आपने संभाल के सिंध में रख लिया है, और हमारे छापे पे आके बैठ गए हैं, ठीक है, क्या आओ जी की पक्या है जी, ठीक है, ऐस 5 साल च की पकाना है, तुसी अगले 2.5 साल च की पकाना। तो नवाज शरीफ साहब ने इनकार कर दिया, जरदारी साहब नाराज हो गए। नवाज शरीफ जरदारी साहब ने उधर मुज़ाकरात कर लिए, उधर मुज़ाकरात के नतीजे के अंदर उनके ऊपर जो थोड़ा सा उनको रिलीफ मिल गया। अब जब यहाँ पे सर्वाइवल की जंग आई, तो पीपल्स पार्टी भी तो अपोजिशन के अंदर इक्वल स्टेक होल्डर है ना, वन ऑफ द लार्जेस्ट, मतलब कि PMLN के बाद तो उन्हीं का नंबर आता है ना, अगर हम साइज वाइज देखें, तो वो क्यों पीछे रह जाते। उन्होंने भी इस बैंड वैगन को ज्वाइन कर लिया। तो जब उन्होंने ज्वाइन कर लिया पार्लियामेंट के अंदर, तो अब एक टकराव होना था, जो कि PMLN की पॉलिसी का हिस्सा नहीं था। PML ने फौरन चुकी अपनी नो कॉन्फिडेंस, तो वापस ले ली कि नहीं जनाब, हम नो कॉन्फिडेंस तक तो नहीं जाएंगे, आप सिर्फ तकरीर करवा दें। उन्होंने कहा फिर इमरान खान भी तुम्हें आगे जो कुछ कहेगा तो तुमने उसके ऊपर नहीं बोलना है। बिल्कुल नहीं बोलना। ये वो नवाज शरीफ की पॉलिटिक्स है जो मैंने आपको आज से तकरीबन 1 माह पहले अर्ज करती थी, कि ग्राउंड की पॉलिटिक्स करेंगी मरीम नवाज शरीफ, और पार्लियामेंट की पॉलिटिक्स करेंगे शहबाज शरीफ साहब, और यूं इसको ये पैरेलल लेके चलेंगे। आजकल क्या है, आजकल मरीम साहिबा जो हैं, हमारी इत्तला के मुताबिक वो आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन करवाती फिर रही हैं, और वहाँ पे वो ठीक ठाक तकरीरें फरमा रही हैं, ठीक है, और तकरीरें फरमा रही हैं, और उन तकरीरों को PMLN का अपना मीडिया जो है, सोशल मीडिया, वो नहीं दिखा रहा, ठीक है। गाड़ी में बैठे हुए, हाथ हिलाते हुए, हैं, शरबत पीते हुए, जूस पीते हुए तस्वीर तो बना के जारी कर देते हैं वो, लेकिन जलसों में वो क्या कह रही, ठीक, या कॉर्नर मीटिंग्स में क्या कह रही हैं। इलेक्शन कैंपेन शुरू है ना जी वहाँ पे, तो मरीम नवाज शरीफ इलेक्शन कैंपेन करने मेरे ख्याल चली गई हैं, ये जाने वाली हैं। उसके हवाले से PMLN खुद भी नहीं कुछ करना चाह रही, ठीक है। तो वही मेरा ख्याल कुछ दिनों में वो दिखाना शुरू कर देंगे, लेकिन वही कि सड़क की पॉलिटिक्स मरीम करेंगी अगले 2 साल, और शहबाज शरीफ साहब पार्लियामेंट के अंदर जो आप निकाल सकते हैं सुलह सफाई से निकाल लीजिए, और इस दौरान पावर्स के साथ नेगोशिएट किया जाए कि अगले इलेक्शन में तो आप ये ना करें, ठीक है। तो उसका एक झलकी फिर देखी ना जी हमने, वो दोबारा कमेटी बना के, और वो जो मेरा मतलब सूरी साहब ने जो पास कर लिए थे कवानीन, एक सिंगल गो के अंदर 22 बिल ही रड़क गई यार, और जबकि हाउस के अंदर वो भी कोरम भी पूरा नहीं था, तो वो 22 बिल रगड़ गया। तो वो उन्होंने कहा नहीं, वो रिवर्स करके तो एक स्पेशल कमेटी के सपुर्द कर देते हैं जो उसके ऊपर बात करते, जो उसके ऊपर गौर व फिक्र करेगी। 6 अरकान अपोजिशन से, 6 जो हैं वो हुकूमती बेंचों की तरफ से। ये भी गलत बात है। उसकी वजह ये है कि ये आप आइन की बेसिक स्पिरिट तब्दील करने लगे हैं, मतलब ख़ास तौर पे इलेक्शन कमीशन वाले कानून के ज़रिए, बिल के ज़रिए। तो उसके अंदर तो हर वो पार्टी जो पार्लियामान के अंदर मौजूद है उसकी नुमाइंदगी होनी चाहिए, भले उसकी एक सीट भी क्यों ना हो। इसे कौमी जो है वो नेशनल कंसेंसस या कौमी वो क्या कहते हैं, इत्तेफाक राय कहा जा सकेगा। PTI का चूँकि मिजाज नहीं है, वो इंतशार के नतीजे के अंदर वजूद में आई है। फिक्र आया है PTI और PDI की क़यादत अपने वालदैन के बाहमी ताल्लुकात में इंतशार की सूरत में वजूद में आए हैं। तो लिहाजा उन्हें इंतशार सूट करता है, तो लिहाजा वो तो इंतशार में रहेंगे। वो तो किसी कौमी इत्तेफाक राय अगर हो गया तो वो उनकी मौत होगी। लिहाजा वो कभी भी किसी भी इशू के ऊपर कौमी इत्तेफाक राय पैदा नहीं होने देंगे।
लिहाजा वो उसी असाइनमेंट पे हैं और उसी को तकमील कर रहे हैं। बड़ी मैंने बारीक बात अर्ज करने की कोशिश की है। जो लोग इस वक्त बड़े मुहतरम लोग हैं, बड़े बड़े सहाफ़ी, जय्यद सहाफ़ी, इस वक्त जो PMLN के ऊपर और अपोजिशन के ऊपर इज्तमाही तौर पर तबर्रा करते हुए फरमाए जा रहे हैं, ठीक है ना, उनकी खिदमत में अर्ज है कि भाईन यहाँ पे तो ANP और पीपल्स पार्टी साथ नहीं खड़े होते। जब अगले स्टेप पे आप जाने की बात करते हैं तो अगले स्टेप पे PMLN अकेली कैसे जा सकती है? उसकी को अकेली की इतनी औकात तो नहीं है और वो आइसोलेट हो जाए बाकी पॉलिटिकल प्रोसेस से, नहीं। उन्होंने इसी सिस्टम के अंदर रह के पावर्स के साथ नेगोशिएट भी करना है और अपने सेट एक नई जो है वो राह निकालने की कोशिश करनी है। तो लिहाजा मेरा ख्याल है अपोजिशन ने वही किया जो उसकी पॉलिटिक्स थी, इमरान खान साहब ने वही किया जो उनकी पॉलिटिक्स है। अवाम को क्या करना चाहिए? अवाम को अगले इलेक्शन का इंतज़ार करना चाहिए और उस इलेक्शन के अंदर अपनी राय का इजहार करना चाहिए और किसी बागड़ बिल्ले को इजाज़त नहीं देनी चाहिए कि वो आके दूध पी जाए, ठीक है? वरना फिर बंदा पागल हो जाता है। और वो जो है ना, वो क्या नाम, जर्नलिस्ट तबसरा निगार जो बना हुआ है यार, वो पटी, उसकी तरह फिर हर स्क्रीन पे बैठ के कहता है मेरे बच्चों का दूध नवाज शरीफ पी। अल्लाह आपको आसानियाँ अता करे और आसानियाँ खल्क़े खुदा में तकसीम करने की तौफीक अता करे।